प्रश्न है हमारा, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर, रचना के पद भी लिखिए। तो इसमें हमें ये समझना है AB बराबर BC बराबर CA बराबर 6 सेंटीमीटर, मतलब इसकी सही भुजाएं 6 सेंटीमीटर की हैं, 6 सेंटीमीटर की हैं तीनों भुजाएं, क्योंकि त्रिभुज का निर्माण करना है हमें। तो सीधी बात है, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है ना। तो हम लिख सकते हैं कि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए देखिए क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर प्रत्येक भुजा होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेते हैं। जैसे देख लीजिए, यहाँ से 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लिए। ठीक, तो हम आधार को मान लेते हैं BC। ठीक, तो ये हो जाएगा BC, हमारा आधार कितना, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे और हमें और एक 6 सेंटीमीटर का रेखा का क्या बोलते हैं, भुजा चाहिए। तो आप स्केल की सहायता से इस तरीके से नाप लेंगे। हो गया। और क्या बोला है, AB है ना, तो B भुजा के लिए है। तो इस तरीके से हम ऊपर की ओर चाप काटेंगे और इतना ही 6 ही सेंटीमीटर, कितना, CA। तो C बिंदु पर रखकर CA हमें प्राप्त करना है। तो इस तरीके से ऊपर की ओर जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ, उस कटान बिंदु को हम इन दोनों बिंदुओं से आपस में मिला देंगे। मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप जो है पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो गया। तो ये हमें कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, A। ये भी कितना सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का, और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर है। अब हमें परिगत वृत्त की रचना करनी है। तो परिगत वृत्त कब बनेगा, जब हम इसका लंबार्धक खींचेंगे, यानी लंब समद्विभाजक खींचेंगे, है ना। क्या खींचेंगे हम, इसका लंब समद्विभाजक। जब हम लंब समद्विभाजक खींचते हैं तभी हमें परिगत वृत्त प्राप्त होता है। ठीक, तो हम जो जो कर रहे हैं उसी को हमें रचना के पद में लिखना है। मैं रचना के पद जो है इसके बाद बता दूंगा। आप जो है सबसे पहले रचना के पद को बाद में लिख लेंगे, है ना। पहले इसको बना लेते हैं परिगत वृत्त। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लंबार्धक खींचेंगे। तो मैंने बताया भी था कि क्या करना है हमें। ये देखिए, ये पूरे भुजा की लंबाई है। हमें क्या करना है, इसमें इस भुजा को आधे से अधिक लेना है, अनुमानित, है ना। ये देखिए लगभग ये आधा लग रहा है, यहाँ से हम क्या करेंगे, आधा से अधिक ले लेंगे। ठीक, आधे से अधिक लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर की ओर चाप काटना है और उतना ही नीचे की ओर चाप काटना है। ठीक, और इस बिंदु पर रख के हमने किया, इसके दूसरी बिंदु पर, C बिंदु पर रखकर जो है पुनः हम एक चाप काट देंगे। ठीक, इस तरीके से। और जो कटान बिंदु प्राप्त हुआ उसको आपस में मिला देंगे। ठीक, ये देखिए आपस में हम क्या करेंगे, उसको मिला देंगे। हो गया। तो इसका क्या हो गया, लंबार्धक हमने खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, मैंने बताया था कोई भी दो भुजा का आप लंबार्धक अगर खींच लेते हो तो हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त होगा। वही प्रतिच्छेद बिंदु हमें केंद्र देगा और उसी केंद्र से हम जो है परिगत वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। ठीक, तो हमने BC भुजा लिया। हम चाहे तो AB भुजा पर भी खींच सकते हैं एक लंबार्धक, या फिर AC, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, AB भुजा पर एक लंबार्धक फिर से खींच लेते हैं। तो देख लीजिए, ये आधे से अधिक हमने दूरी ले लिया है। तो आधे से अधिक, आधा लगभग यहाँ तक है, हमने आधे से अधिक ले लिया है। और क्या करेंगे, इस भुजा के ऊपर एक चाप काटेंगे और इस भुजा के नीचे एक चाप काटेंगे। ठीक, ये चाप दोनों मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उतना ही चाप हमने लिया है ना। फिर A बिंदु पर रखकर जो है पुनः इस जो चाप हमने काटा था उसको काटेंगे और यहाँ पर एक कटान बिंदु, है ना। तो देखिए दोनों पर एक कटान बिंदु हमें प्राप्त हो गया है। इन दोनों कटान बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं। ठीक, इस तरीके से।
तो आप देख रहे हैं हमें ये एक कटान बिंदु प्राप्त हुआ है। ये एक लंबार्धक हमने खींचा, ये एक लंबार्धक खींचा, इस भुजा के सापेक्ष एक लंबार्धक खींचा, इस भुजा के सापेक्ष ये एक लंबार्धक खींचा, तो हमें एक ये क्या बोलते हैं प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से इस जो प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो उसको केंद्र मान करके सभी भुजाओं को, सभी शीर्षों को, है ना, जो शीर्ष के जो बिंदु हैं उनको एक एक बार टच करके देखते हैं क्या ये सही में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो देखिए सभी जो है एकदम से छू रहे हैं एक दूसरे को, है ना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको परिगत वृत्त अब हम निर्माण कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक, तो देखिए ये इस तरीके से हमने परिगत वृत्त का निर्माण कर लिया, देख रहे होंगे। ठीक, ये थोड़ा सा कोना बच गया, बाकी हिलने की वजह से हो सकता है ये त्रुटियां आ जाती हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट जो है हमें परिगत वृत्त मिल गया है। तो इस तरीके से आप परिगत वृत्त का निर्माण कर सकते हैं। ये समबाहु त्रिभुज के लिए है। आपको त्रिभुज अगर कैसा ही बना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस लंबार्धक खींचना आना चाहिए और क्या बोलते हैं कोणार्धक बनाना, क्योंकि कोणार्धक से क्या होता है, अंतर्गत वृत्त बनता है और लंबार्धक से परिगत वृत्त बनता है। ठीक, तो अब हम रचना के पद भी लिख लेते हैं इसी संबंधित। ठीक, जैसे हमने क्या क्या किया उसी को हम नीचे लिखते जाएंगे। ठीक, तो रचना के पद भी हम साथ में लिखते जाते हैं। ऊपर तो आप लोगों ने चित्र देख ही लिया होगा, तो क्या करेंगे पहले रचना की पद। ठीक, तो पहले नंबर में हमने क्या किया, तो सर्वप्रथम हमने 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड BC खींचा। ठीक, जो जो हमने किया ऊपर वही कर रहे हैं, है ना। उसके बाद दूसरा में हम क्या लिखेंगे, प्रकार की सहायता से 6 सेंटीमीटर का चाप लिया और बी बिंदु पर रखकर ऊपर चाप काटा। ठीक, इसी में हम आगे लिख लेते हैं, ऊपर चाप काटा और पुनः 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर सी बिंदु पर, है ना, सी बिंदु पर चाप काटा। तो सी बिंदु पर चाप काटा, सी बिंदु चाप लेकर सी से चाप काटा ऊपर की ओर, है ना, चाप काटा। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ए बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक, तो हमें त्रिभुज का निर्माण हो गया इतने में। उसके बाद आगे क्या करना है, तीसरे नंबर में अब जो है हमें BC का लंब सम द्विभाजक खींचा। ठीक, लंब सम द्विभाजक खींचा। उसके बाद इसी में लिख देते हैं लंब सम द्विभाजक खींचा। तो लंब सम द्विभाजक खींचना आपको आता है ना, आधे से अधिक दूरी लेना है, उसको पूर्ण लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं BC का लंब सम द्विभाजक खींचा और AB का लंब सम द्विभाजक खींचा, है ना, इसको लिख लेंगे लंब सम द्विभाजक खींचा। उसके बाद क्या किया हमने, चौथा नंबर में दोनों समद्विभाजकों, है ना, राइटिंग थोड़ा सा इधर उधर है, समद्विभाजकों से हमें एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ। ठीक, इसको लिख लेंगे, प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हुआ। पांचवा नंबर बस आपको क्या करना है, प्रकार की सहायता से उस बिंदु को केंद्र मानकर क्या करना है, एक जो है परिगत वृत्त, है ना, परिगत वृत्त की रचना की। ठीक, एक उसमें नोट में नीचे एक लिख लेंगे प्रतिच्छेद बिंदु को, है ना, प्रतिच्छेद
बिंदु को केंद्र मानकर, मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए, केंद्र मानकर शीर्षों को मिलाते हुए, है ना, शीर्षों को मिलाते हुए रचना किया गया। ठीक, रचना किया गया। तो इतना आपको लिखना है। तो एक बार और पुनः देख लेंगे। ये देखिए, हमने जो लंब समद्विभाजक खींचा तो हमें परिगत वृत्त मिलता है, और कोणार्धक खींचेंगे, है ना, कोण, सभी जो कोण दिए हुए हैं उनका कोणार्धक खींचेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, अंतर्गत वृत्त प्राप्त होगा, यानी कि त्रिभुज के अंदर हमें वृत्त मिलेगा। ठीक।